नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहना पुंज। तो मध्य प्रदेश की लाचार व्यवस्था पर बात करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा व्यवस्था सरकार की प्रणाली से नहीं बल्कि अब भगवान भरोसे चल रही है। प्रदेश के हजारों सरकारी शिक्षक 10-15 हजार रुपए के जो महीने देकर दूसरे टीचर्स को रखते हैं और स्कूल पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। और ये सत्य, कटु सत्य बेशक हो, लेकिन ये बात स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्वीकार ली है। दिग्विजय सरकार में रहे स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी यह मान लिया कि उनके समय भी यही हाल था। हालांकि कांग्रेस ने डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, ये बहुत शर्मनाक बात है कि इस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि सवाल तो उठा रहे हो या उंगली तो उठा रहे हो, आपकी सरकार में क्या हो रहा था, उसका निष्कर्ष आपने क्या निकाला। उससे पहले जान लेते हैं कि दोनों पार्टियां कैसे एक दूसरे पर वार कर रही हैं। जो शिक्षक संवर्ग के लोग वहां इकट्ठे थे, सैकड़ों की संख्या, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे थे। हमने कहा किसी को दंडित करके सुधारने की बजाय हमारा लक्ष्य ये है कि हम मोटिवेशन से, जैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग जो गलतियां कर रहे हैं, जाते नहीं है, आप उन पर भी काम करो। ऐसे लोग चिन्हित हैं मध्य प्रदेश में। हम बजाय दंडित करने की, तो शिक्षक एक बड़ा आदरणीय एक व्यक्तित्व होता है, बजाय दंडित करने का हम उसे मोटिवेट करें, जैसे आप अच्छा काम कर रहे हो उसे भी करो। ये हमारी चुनौती है, इस चुनौती में हमको मिलकर काम करना। यही तो सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में अंतर है, और इसलिए सरकारी स्कूलों में तो वही एडमिशन लेता है जिसको कहीं एडमिशन मिलता नहीं है। एक तो भाषा के माध्यम का अंतर है, आजकल हर कोई अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ना चाहता है। मैं एकमात्र मध्य प्रदेश के इतिहास में शिक्षा मंत्री रहा हूं जिसने हर रोज स्कूलों का दौरा किया जब तक शिक्षा मंत्री के पद पर रहा। मैंने संकल्प लिया था कि हर रोज एक स्कूल में जाऊंगा, और जिस दिन नहीं जा पाता था तो दूसरे दिन 2 स्कूलों में जाता था, और तीसरे दिन भी नहीं जाता था तो 3 स्कूलों में जाता था। मैं यहां से चलता था और दमोह तक रास्ते में 100-200 स्कूल पढ़ते हैं। कभी बीच के एक स्कूल में जाकर स्टूडेंट्स को देख लिया, बात कर ली। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से मध्य प्रदेश के विकास में अवरोध पैदा करती आई है। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश का भविष्य जो शिक्षा से तय होना चाहिए वो शिक्षा ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ भी इनको तकलीफ है। कपोल कल्पित बातें कर कर मध्य प्रदेश के युवाओं को भ्रमित करने का काम इनका रहा है, वही इसमें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बहुत सुधरी है। अब आप देखिए कि दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में पर्चियों पे ट्रांसफर होते थे सैलरी के नाम पर, क्या मिलता था? आज वेतन विसंगतियों को दूर करके शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षकों की भर्ती थी उसको बेहतर किया गया और उनके जीवन को भी सुदृढ़ किया गया। वहीं शिक्षकों की जब बेहतरी अच्छी होगी तो भविष्य को संवारने का काम अच्छा करेंगे। आज मध्य प्रदेश का युवा बेहतर शिक्षा के साथ अपने भविष्य को सुनिश्चित भी कर रहा है। कांग्रेस के लोग भले ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जो पंख हैं वो विकास के लगे हैं और वो निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश मिर्चंदानी, अमित चौरसिया कांग्रेस प्रवक्ता, राकेश शर्मा हमारे भोपाल से जुड़े हैं ब्यूरो चीफ। सबसे पहले मैं जाऊंगी बीजेपी के पास। सर, आपको नहीं लगता एक बड़ी विफलता है? 500 शिक्षकों के बारे में पता है मंत्री जी को और कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कार्रवाई करना ही मकसद नहीं है। कार्रवाई तो जब चाहे तब हो सकती है, सरकार अपने सक्षम रहती है हर कार्रवाई के लिए, कहीं किसी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी सोच ये है कि इसमें सुधार कैसे किया जाए और सुधार के साथ साथ बच्चों का भविष्य कैसे संवरे, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। आज अगर एक सेकेंडरी व्यवस्था के तहत कुछ जो महतात शिक्षक हैं और वो किसी अपने शॉर्टकट तरीके से दूसरे व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, तो अभी फिलहाल उन पे कार्रवाई करने के लिए सरकार तो विचार तो कर ही रही है कि वो उनकी सबको चिन्हित किया गया है, उनको कैसे पनिश किया जाए। उसमें एक युक्ति भी निकालने की कोशिश की जा रही है कि बच्चों का भविष्य खराब तो नहीं होगा और बच्चों के भविष्य को और कैसे ठीक किया जाए, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। और मुझे लगता है कि बहुत अतिशीघ्र आपको और बहुत सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन खुद ही शिक्षा मंत्री
परेशान इस जो भी उन्होंने बोला है समय पर दिखाई दिए। आप अमित जी जानना चाहेंगे कांग्रेस कैसे सवाल उठा रही है? खुद दिग्विजय सरकार में मुकेश नाइक जी ने यह बात जो है स्वीकार कर ली है कि ऐसा कांग्रेस सरकार में भी होता था। तो मतलब आप अगर सवाल उठा भी लेंगे तो क्या फायदा? आपके यहाँ के भी कह रहे हैं मतलब कभी ऐसी कोशिश नहीं हुई है कि ये चीजें जो ये व्यवस्था है, ये बच्चों का भविष्य आप लोगों के हाथ में है, उसको सुधारा जाए। आना जी और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और आज एक बहुत ही भावुक क्षण कांग्रेस के लिए, देश के मृदुभाषी प्रधानमंत्री और आम जनता के सपनों को अपने दिल में लेकर चलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती है जी। और जहां तक बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल का तो विधवा विलाप कर करके भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 वर्षों से शासन में है। शासन में कौन है? 10 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है देश में और प्रदेश में। दिग्विजय सिंह जी के ही शासन कालों के तमाम बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, शिक्षा नहीं है, ये तमाम आरोप लगाते थे। जब मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति बहुत बड़ी थी, जन आबादी कम थी, लेकिन फंड भी कम था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिस तरह से दुर्भावनापूर्ण सरकारें चल रही थी, सरकार को अपना बजट नहीं मिलता था। ऐसी तमाम विसंगतियों परिस्थितियों के बीच में दिग्विजय सिंह जी ने एक अच्छा शासन दिया। जब शिक्षा की जो दर थी वो 60% से ऊपर लेके गए थे शिक्षा की दर को। आज 2011 के आंकड़े हमारे सामने आते हैं आना जी कि इस मध्य प्रदेश की शिक्षा की दर 65% बनी हुई है। आप समझिए 2011 के आंकड़े हैं। पिछले 7 वर्षों में 12 लाख से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों से किनारा कर चुके हैं। ये शिक्षा का स्तर हो गया है। आज मध्य प्रदेश कर्ज, क्राइम, करप्शन और कमीशन को ही विकास समझ के चलने वाले हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के अंदर इतनी शर्मनाक और निलसता की बात है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो किसी भी प्रदेश के लिए रीढ़ की हड्डी होती है, शिक्षा जो आने वाला कल बनाती है, जो विद्यार्थी आने वाले कल का निर्माण करते हैं, उस शिक्षा की स्थिति आज ठेके पे चली गई है। कानून की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सभी जर्जर और मरणासन अवस्था में पहुंच गई है। कर्ज का आंकड़ा देखिए तो 4,00,000 करोड़ से ऊपर। यही शिक्षा के ऊपर बजट 1470 करोड़ रुपए था शिवराज सिंह जी की, चौहान जी की सरकार में। आपने इसको बढ़ा के 5,000 करोड़ करा। पर देखिए 2024 और 25 का आंकड़ा क्या कहता है। जब हमारे विधायक प्रताप ग्रेवाल जी ने प्रश्न उठाया कि शिक्षा की स्थिति क्या है, तो जवाब आया कि 5500 से अधिक स्कूल 0 ईयर घोषित कर दिए गए। आना जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। वही फिर बात वही हो जाती है। देखिए ये ठीक है, लेकिन बात वही हो जाती है ना कि इतना बड़ा मुद्दा इतना लाइटली ले रहे हैं। ये कोई छोटा मुद्दा है कि यहाँ पर शिक्षक अपनी जगह पर ठेकों पे टीचर को बेच रहे हैं, और ये किसी छोटे मोटे विभाग को नहीं, मंत्री को बात पता है, मंत्री ये बात स्वीकार रहा है। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि मंत्री जी गर्व से मंच से कह रहे हैं। उनके लिए तो ये सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश के लिए कितना शर्मनाक दिन है कि वो बता रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था ठेके पे चली गई है। 38,000 से अधिक पद शिक्षक वर्ग में खाली पड़े हुए हैं। लड़के लड़कियां, बेरोजगार लोग, बेरोजगार युवा, मतलब महिलाएं तक अपना सर मुंडवा रही। तो इस सरकार को शर्म नहीं आ रही है कि जहां स्कूलों की हालत इस दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। जैसा मैंने कहा कि 5500 से अधिक स्कूल 0, 25,000 से अधिक स्कूलों में 1 या 2 एडमिशन सरकारी स्कूलों में, 12 लाख से अधिक बच्चे पिछले 7 साल में कम हो गए। तो शिक्षा के स्तर को आपने कहां पहुंचा दिया। ट्राइबल बेल्ट की बात करें, जो प्रताप ग्रेवाल जी ने प्रश्न लगाया, तो उसमें निकल कर आया कि शिक्षा का जो स्तर और दर है 30 से 35% बची है। तो आपका एकलव्य स्कूल, सीएम हाई राइज स्कूल कहाँ गए वो सारे दिखावे। बोर्डों के ऊपर पुराने जो कांग्रेस के समय में जो तमाम शासकीय स्कूल बने हुए थे, या तो उनको पीपीपी मोड पर डाल दिया है मोहन यादव जी की सरकार ने, और जो बचे हुए स्कूल थे उनको शिवराज सिंह चौहान जी ने हाई राइज का कलर रंग जवाब देना चाहते हैं प्रकाश जी। पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ठेके पे तो टीचर आ रहे हैं। नहीं, देखिए मेरा इतना सा इसमें निवेदन है कि आपका विषय क्या है कि शिक्षा का उन्नतीकरण करना चाहिए कि सरकार के जानकारी में आ गया है कि कितने लोगों ने इस तरीके का गलत कार्य करा है कि खुद की सेवाओं की जगह पर ठेके के टीचर भेज दिए। मैं बताती हूँ सर, देखिए सर विषय है बच्चों का भविष्य, विषय बच्चों का भविष्य जो पढ़ रहे हैं, विषय है मंत्री जी इतनी बड़ी बात मंच से स्वीकार रहे हैं। शिक्षकों की तुलना गार्ड से की जा रही है। बिल्कुल, मैंने आपसे क्या निवेदन किया कि ये जो श्रीमान है जो कांग्रेस रोका मैंने उनको, आपने देखा मैंने रोका आपका जवाब लेने के लिए। मैंने उनके भी यही सवाल किया कि आपकी सरकार में भी ऐसा हो रहा था, आप तो सफाई भी नहीं पेश कर पाओगे क्योंकि आपके यहाँ पर भी ये वाली बात मान ली गई है, लेकिन सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं है। ये सवाल मैंने उनको भी करा आपके सामने, लेकिन वही बात आपसे बताइए ना, आपने पूछा क्या भविष्य है, क्या सवाल है, आप बताइए। मेरा वही प्रश्न है
कि आज अगर बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ चिन्हित लोगों को, जो लोग लगातार इस तरीके का गलत कार्य कर रहे थे कि अपने स्थान पर किसी अन्य जो कॉन्ट्रैक्ट का उनने जो जिसको भी ठेका दिया होगा वो व्यक्ति जा रहा पढ़ाने के लिए, तो उनको भी आइडेंटिफाई करके कि ये उस दिशा में काम है कि जहां पर बच्चों का भविष्य दांव पर ना लगे। आज सीएम राइज स्कूल या गुरुकुल की जितनी भी बातें करी इन्होंने तो खुद में स्वीकार किया ना, और इनके प्रवक्ता माननीय मुकेश नायक जी ने कहा कि वो खुद जब शिक्षा मंत्री थे इससे भी बुरी हालत थी। आज अगर जो 70 सालों से बिगड़े हुए ढांचे को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, इनके बोलिए प्लीज, मैंने इनके विषय में सुना, मैंने देखिए इनका सुना, मैंने इनका बहुत, आप दोनों बोलेंगे बात एक दूसरे पर समझ ही नहीं आएगी। आपके बात नहीं अमित जी, आपके बारे में प्रकाश जी कुछ नहीं बोले, 2 मिनट उनका जवाब सुन लीजिए। आप जितना आपको बोलना है बोलिएगा, पूरा टाइम दूंगी। इनको क्या लगता है कि ये मेरे बीच में बोलने के समय में इनकी कोई दोबारा कोई प्रस्तुति होने वाली है या इनको कोई 4 चांद लगने वाले हैं क्या? ठीक, वो चुप हो गए। प्रकाश जी आप कंप्लीट कीजिए, चुप हो गए, आप कंप्लीट कीजिए, बताइए। बोलना हाँ, मेरा निवेदन ये है कि ये बच्चों के भविष्य की दृष्टिगत ये सारी एक्सरसाइज मोहन सरकार कर रही है, और मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है। आज सबसे पहले तो आप बीमारी पकड़िए, जो पुरानी बीमारी थी, लाइलाज बीमारी थी, उसको ठीक किया जा रहा है। आज जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? खुद ही ने स्वीकार किया कि 1100 करोड़ का, फिर 1400, और आज मध्य प्रदेश में 5000 करोड़ का बजट शिक्षा के लिए माननीय मंत्री जी ने पटल पर रखा विधानसभा में अभी। तो अगर पैसे का प्रावधान किया जा रहा है और सारी चीजों को सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, उसमें उत्थान किया जा रहा है, उसमें प्रगति की जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, मतलब ये प्रगति है कि 500 शिक्षक ठेके पर, ये प्रगति है, सुधार किया जाएगा। कार्रवाई की बात तो उन्होंने बोली नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि गार्ड के जितने काम भी नहीं करते हैं टीचर। मेरे भाई, मेरा वही कहना है कि दीदी, मेरा यही कहना है कि जो व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है उसको चिन्हित किया। मंत्री जी को अच्छा क्यों पता लगाना चाहिए कि 500 लोग क्यों बताए उन्होंने? या कहीं ना कहीं जानकारी ली होगी ना उनको ठीक करने के लिए, या उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। मैं बोलूंगा तभी कार्रवाई थोड़ी होगी। अच्छा। सरकार के तरह से काम करती है और सरकार को काम करना है। इसी दृष्टिगत ये सारी बीमारी पकड़ रही है कि कौन व्यक्ति कहाँ गड़बड़ कर रहा है, उसको कैसे ठीक करना है, ताकि बच्चों का भविष्य भी संवरे और हमारी व्यवस्था में और सुधार आ सके। जो लंबे समय से मध्य प्रदेश बीमारू था, बीमारू से सुचारू से प्रगतिशील मध्य प्रदेश बना, उस दिशा में मोहन सरकार उसको कैसे स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाए, इस दिशा में काम कर रही है। अब ये इनका विलाप, ये जो बार बार विलाप करते हैं, जो रोते रहते हैं कि ऐसा था वैसा था, इन सब चीजों से नहीं होता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से जब तक वो सारी चीजों को वहां प्रैक्टिकल धरातल पर नहीं देखती, तब तक जनता अब विश्वास नहीं करती है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो या बसपा हो, XYZ कोई सी भी पार्टी हो। हमारा तो इतना ही कहना कि करके दिखाओ, बोलने से नहीं होगा। और हम लोग करके दिखाने में विश्वास रखते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हर पहलू पे विचार कर लीजिए, केवल एक शिक्षा का विषय नहीं है। हर जगह, हर बार मध्य प्रदेश, आप जो स्वच्छता की दृष्टि से कितना मध्य प्रदेश का एक जिला जो लगातार 8 बार से प्रथम श्रेणी में आ रहा है। ये सरकार केवल एक नहीं, हर विषय में, हर फील्ड में। पहले जो घोटालों की जो बातें होती थी, बड़े बड़े घोटाले आते थे, वो अब आपको 0 टॉलरेंस है उनके प्रति। हाँ, और लेकिन शिक्षा वाले मुद्दे पर, घोटाले पर नहीं। आपने बोला कि भैया हमने बीमारी जान लिया, अब इसका इलाज होगा। शिक्षा वाले मैंने आपसे दीदी देखिए, ऐसा है, मेरा इतना सा ही कहना है कि शिक्षा के मामले में भी सरकार के जो मुखिया हैं और माननीय जो मंत्री हैं, वो सब के सब पूरी ताकत के साथ तन मन प्राणपण से लगे हुए हैं और लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। केवल विलाप करने से नहीं होगा। जो व्यवस्था, इनको तो देखिए, आप लोगों ने 60 साल दिए शासन करने के लिए। मध्य प्रदेश में कितने साल मिले आपको? मिलने तो दीजिए। अच्छा, एक बार अमित जी वो कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। आप लोगों ने जितनी गड़बड़ियां कर रखी थी ना, कांग्रेस ने जितनी गड़बड़ियां कर रखी थी, धीरे धीरे हम उसको सुधार रहे हैं और हमारा प्रदेश प्रगति पर है। हो रहा है। ऐसी शिक्षा थी, सुनिए ना, ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिसका उपयोग ही नहीं होता था प्रैक्टिकल रूप से जीवन में, उसका उपयोग ही नहीं था। हमको हुमायूं और बाबर और अकबर पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता था, जिसका हमारी शिक्षा से या हमारे जो व्यावसायिक जीवन से कोई लेना देना ही नहीं था। अब ये सारी चीजें ठीक की जा रही हैं, उसको करते हैं ठीक। शिक्षा का अगर सिलेबस चेंज करते हैं तो ये कहते हैं कि भगवाकरण कर रहे हैं।
अब ये सब बातों को खत्म करते हुए ऐसी प्रैक्टिकल शिक्षा जो व्यक्ति के जीवन में काम आए। आज विदेशों में शिक्षा कौन सी दी जाती है? जो उस व्यक्ति के जीवन में काम आ सके, उसके जो है दिनचर्या के कामों में, उसके व्यवसाय में, उसके रोजगार के लिए, उसकी नौकरी में वो शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, लेकिन वो शिक्षा हो नहीं पा रही ना, शिक्षक तो ठेके पे हैं। बात एक बार अमित जी से पूछ लेते हैं। अमित जी, वो ये कह रहे हैं कि जितना लाचार आपने हमारे प्रदेश को कर रखा था, हमने इतने सालों में इतना काम किया है कि वो प्रगति पर है। अभी 20 साल तो उन्होंने काम किया है, तो थोड़ा उन्होंने चिन्हित कर लिया है। तो आप ये बताइए, आपकी सरकार में भी ये सब हो रखा था, तब तो आप लोग बोले नहीं। कितनी शर्मनाक स्थिति है और कितनी निर्लजता के साथ अपनी सरकार की गलतियां और खामियों को छुपा रहे हैं प्रताप जी। उन्होंने एक बात कही कि विदेशों की शिक्षा, तो बिल्कुल इनको विदेशों का पूरा ज्ञान होगा, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद से लेकर विधायक और यहाँ तक कि अध्ययन पार्षद तक के बच्चे जो है विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इस मध्य प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि सरकारी स्कूलों में पिछले 7 सालों में 12 लाख बच्चे कम हो गए, जिसकी इनको चिंता नहीं है। पूरी शिक्षा व्यवस्था को ठेके पे दे दिया है और अब कह रहे बीमारी पकड़ में आ रही है। आना जी गजब कर रहे हैं, 20 वर्षों से शासन है इनका। और मैंने जहां तक अभी मुकेश नायक जी की बात करी, इन्होंने, मुकेश नायक जी ने तो ये कहा कि प्रतिदिन एक सरकारी स्कूलों में जाते थे, दौरा करते थे। अगर एक दिन नहीं जाते थे तो दूसरे दिन 2 स्कूल, 2 दिन नहीं जाते तो तीसरे दिन 3 स्कूलों का दौरा करते थे। आप बताएं, राव उदय प्रताप सिंह जी ने कितने स्कूलों का दौरा कर लिया अभी तक? सिर्फ मंचों से भाषण देना। 40,000 से ऊपर वैकेंसियां पड़ी हुई है इस प्रदेश का युवा बेरोजगार सड़कों पे, सर मुंडवा रही है महिलाएं, बच्चियां। शर्म आना चाहिए इनको ये सफाई और दलीलें देते हुए। आज शिक्षा के स्तर को कहाँ पहुंचा दिया आपने? 5500 स्कूल 0 ईयर चले गए आपके। 25,000 स्कूलों में एडमिशन नहीं होगा भाई। आज स्कूल शिक्षा मंत्री क्या करते थे स्थिति में उसके आप जाके देखिए, आपके बुधनी सीहोर के अंदर स्कूलों की छतें टपकती है बारिश में, बच्चे नाव में बैठ के जाते हैं, सफर करते हैं। तो ये तो शिक्षा का हाल बना दिया आपने, किस प्रदेश को कहाँ पहुंचा दिया है। शकुनी मामा का कंस मामा आ गया। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश में 20 सालों में एक भ्रष्टाचार का जो प्रदेश की आर्थिकता को डस रहा है और आप बेशक उसको ढाक रहे हैं। शर्म आना चाहिए आपको इस निर्लजता के ऊपर प्रताप जी। जिस तरह से शिक्षा की व्यवस्था का आपने ठेके पे दे दिया है, कब तक दिग्विजय का विधवा विलाप करेंगे? कब तक उनके शासनकाल की दुहाई देंगे? कब तक धर्म की आड़ में छुपेंगे? कब तक तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देंगे? कब तक हुमायूं और अकबर और बीरबल में उलझे अरे क्या कर रहे हैं सर? ये मंच है ऐसे लड़ाई करने का सर, क्या कर रहे हैं? इतना गंभीर मुद्दा है और ऐसे लड़ रहे हैं। छोटा मुद्दा है क्या? आप दोनों थोड़ा शांत हो जाइए। अब जब तक मैं राकेश जी से ही बात कर लेती हूँ। राकेश जी देखिए, जब तक वो शांत होते हैं, मैं सबसे पहला सवाल, क्या सच में ये गंभीर विषय नहीं है कि ठेके पे शिक्षक है और शिक्षकों की तुलना गार्ड से की जा रही है? और अपनी ही सरकार में इतनी गड़बड़ियां होने के बाद पुरानी सरकार, जब भी कोई नई सरकार आती है, पुरानी सरकार की गलतियों को ठीक करती है। अगर आपको पता था कि उनकी सरकार में ये चीजें हो रही तो उसको ठीक, अभी तक वो बीमारी पकड़ में नहीं आई। देखिए, आना स्कूल शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो स्कूल शिक्षा विभाग जो है वो हमेशा से निशाने पर रहा है। दरअसल देखिए, 3 चीजें हमेशा मूलभूत सुविधाएं जो आम नागरिक चाहता है कि उसको मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, पानी वाली जो मूलभूत सुविधाएं रहती है। दरअसल देखिए, यदि शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो वर्तमान के जो स्कूल शिक्षा मंत्री है राव उदय प्रताप सिंह, उनका जो बयान जो सामने आया, क्योंकि वो एक महाकुंभ में गए थे जो शिक्षकों का जो दौरा आयोजित था और रायसेन जिले में आयोजित था, उस महाकुंभ में जाके उन्होंने जिस तरह से एक अपनी साफगोई तरीके से जो बात रखी कि ऐसे 500 शिक्षकों को वो जानते हैं कि जिन्होंने जो है किराए से अन्य शिक्षकों को रखा है, यानी वो नहीं जाते हैं बल्कि उनके स्थान पे अन्य शिक्षक जो है पढ़ाने के लिए जाते हैं, जिनको 10 से 15,000 रुपए वो टीचर देते हैं। देखिए, ये जो बयान है निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि स्कूल शिक्षा विभाग की व्यवस्था को पोल खोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी आज सुबह जब मुकेश नायक जी से बात हो रही थी तो मुकेश नायक जी ने कहा कि करीब 7 से 8,000 होंगे, क्योंकि ये जो टीचर्स जो नहीं जाते हैं और जो केवल जो कहा जाए तो उनको उनका ये भी कहना था कि इस तरह के जो टीचर्स जो पढ़ाने नहीं जाते हैं बल्कि ठेकेदारी पे दूसरे लोगों को रख लेते हैं, वो राजनीतिक संरक्षण के चलते ऐसा करते हैं। उनको समाज का संरक्षण होता है और वो वोट बैंक की राजनीति भी करते हैं।
ऐसा नहीं है, तमाम समाज के अलग अलग तबकों को लेकर जो है वो दबाव प्रेशर भी करते हैं। तो ऐसे में जो है ये जो टीचर्स जो पढ़ाने का काम करते हैं वो अन्य टीचरों को क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में मुझे बहुत विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था कि मैंने भी इस व्यवस्था को जो है तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो वोट बैंक की राजनीति करके जो है एक प्रकार से हमारे खिलाफ ही माहौल बनाने लगते हैं। तो ऐसे टीचरों के खिलाफ या तो सरकार को कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि यदि इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तो जो मध्य प्रदेश में जो लचर शिक्षा व्यवस्था है वो जो है सही ढंग से कह सकते हैं कि सही नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि बात की जाए तो स्कूल शिक्षा मंत्री का जो बयान आया था हालांकि उसके बाद आज जो है भिंड में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो है वो ऑब्जर्वेशन करने गए स्कूल में। वहां पर उनको 2 टीचरों के स्थान पे 2 अन्य टीचर जो है पढ़ाते हुए नजर आए और तत्काल प्रभाव में जिला शिक्षा अधिकारी ने उन दोनों टीचरों को निलंबित कर दिया। तो देखिए ये है स्कूल शिक्षा मंत्री का वो बयान जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से कबूल करा था। लेकिन अब जो है जो अधिकारी हैं उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया, तो भिंड में ये मामला सामने भी आया है। तो सरकार के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को भी जो है अब कड़ा रवैया अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो टीचर्स हैं ये राजनीतिकरण करने लगे अब शिक्षा का, और राजनीतिकरण के चलते जो है अब शिक्षा व्यवस्था लचर होती जा रही है। और ये जो कॉकस बन चुका है टीचर्स का, इस तरह के जो टीचर्स माफिया कह सकते हैं इनको, ये टीचर्स माफिया जो है आने वाली पीढ़ी के लिए जो है बहुत बड़े नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप प्रकाश जी? ऐसा है कि जैसा भी अभी राकेश जी ने बताया, सरकार एक्शन मोड में है। सरकार लगातार समाज को कैसे सुदृढ़ करना, नौनिहालों को कैसे भविष्य बनाना, उनको कैसे बेहतर से बेहतर व्यावसायिक शिक्षा देना, इस दिशा में लगातार काम कर रही है। हमारा काम नहीं है, जैसे कांग्रेस के साथी विलाप कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है इस तरीके से विलाप करना, ये हो रहा है, सर मुंडवा रही है। ये खुद इनके प्रायोजित लोग होते हैं जो सरकार के खिलाफ जाके प्रदर्शन करते हैं और ये उनको इशू बनाने की कोशिश करती है, कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, लगातार करते आ रहे हैं। आज मुकेश नायक जी ने ये कहा कि वो प्रतिदिन एक स्कूल में जाके दौरा करते थे। उदय प्रताप सिंह जी दौरा नहीं कर रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो इतना ही अच्छा काम करते होते मुकेश जी, तो उनकी पार्टी टिकट क्यों काट रही थी? वो बार बार चुनाव क्यों हार जाते हैं मुकेश नायक जी? ये व्यक्ति का व्यक्तित्व, सरकार का व्यक्तित्व, सरकार जनता के प्रति कमिटेड रहता है और जनता उस पर अपनी मोहर लगाती है, अपना अभिमत देकर, वोट देकर, और वो व्यक्ति चुन के आता है। अब इसके बाद ये विलाप करना, ऐसा हम करते थे, वैसा नहीं कर रहे, वैसा करते थे, ऐसा नहीं कर रहे, इन सब बातों का कोई सरोकार नहीं है। इन सब बातों का कोई सरोकार नहीं है। सबसे पहली बात तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा देना ताकि जिससे उनका भविष्य सुदृढ़ हो सके, और सिलेबस में लगातार आप चाहे ना प्रदेश की जनता को बताइए ना, जो भ्रष्टाचार का कालिया नाग आपने पूरे मध्य प्रदेश में बिठा दिया है वो आपके नियंत्रण में नहीं आ रहा है और वो फंड फैला रहा है। और ये वही शिक्षक है जो व्यापम में 1, 2, 3 और 4 से निकल कर आए हैं। शर्म और पता नहीं क्या ये हिंसक शब्दों का इस्तेमाल करना किसका है? आप ही की सरकार का संरक्षण प्राप्त है हमारा, पता तो करिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप दोनों ये बिल्कुल नहीं समझ रहे कितना गंभीर विषय और कैसे कैसे मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं। दोनों में से किसी को भी नहीं लग रहा है, चाहे दोनों ही पार्टियां, किसी को भी लग रहा है ये बेहद गंभीर समस्या है। आपका जो यूथ, जो आप कहते हैं हमारा यूथ सब बढ़ेगा, हमारा देश का नाम होगा, जो बच्चों का भविष्य है वो ठेकेदारों के हाथ में है और आप लोग ऐसे लड़ रहे हैं। ये जो मंच आपको दिया गया अपनी बात रखने का, ऐसे लड़ रहे हैं। तो हमारी बात ही रख रहे हैं, बीच बीच में प्रताप जी बात को काट रहे हैं, उसी मुद्दों से भटक के अपनी बात रख रहे हैं। अब बताइए, वो बता रहे मुकेश नायक जी को टिकट क्यों नहीं मिला? अब ये क्या बात है? ये बात रखे ना प्रकाश जी। बात तो फिर ये भी आ जाती है ना ऐसे कि बहुत लंबे समय से आपकी सरकार यहाँ पर राज कर रही है, अभी तक इतने पुरानी जो जड़ें थी उनको सुखा नहीं पा रहे, खराब जो कह रहे हैं आप कांग्रेस ने फैला रखी थी। नहीं, सुखाने का क्या मतलब होता है? देखिए क्या होता है कि अगर 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी और 5-5, 6-6 पीढ़ी तक, 8-8 पीढ़ी तक आप शासन करेंगे तो निश्चित है समय लगता है किसी भी चीज को ठीक करने के लिए। आज राव उदय प्रताप सिंह जी ने साफ गोई से, आज मुझे पता है कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति कभी भी मंच से ये स्वीकार करता है क्या कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई और कांग्रेस ने जो है काला कानून लगाया था? नहीं करते। आज हमारा मंत्री अगर ये कोई चीज को चिन्हित कर रहा है, उसको पकड़ रहा है उस बात को, और उसको बात को साबित करके उस पर कार्रवाई कर रहा है,
और तमाम वहां पर वो मैसेज दे रहा है कि कर्मचारियों का जो टीचरों का महाकुंभ था, उस महाकुंभ में वो अपने वक्तव्य में ये सारी बात कर रहे हैं कि 500 टीचर हैं, क्योंकि वो जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो ठेके पे अपने स्थान पर जाते नहीं है पढ़ाने स्कूल में और दूसरे लोगों को रख लेते हैं। तो चलिए लिस्ट है मंत्री, आप कह रहे हैं मंत्री जी के पास लिस्ट है, उस पर कार्रवाई जल्द होगी। जल्द हम कुछ ऐसा फैसला सुन सकते हैं कि जिसको एक कहा जा सके मंत्री जी ने मंच पे ये बोला था और तुरंत एक्शन लिया है इन 500 टीचर्स पर। जल्द हमें ऐसा कोई एक्शन सुनने को मिलेगा? वैकल्पिक व्यवस्था केवल एक झटके से केवल व्यक्ति को अलग कर देना ऐसा नहीं अलग नहीं, कोई ऐसा ही। चलिए सुधार के लिए क्या प्लान है? क्या प्लान होगा सुधार के लिए? आपको क्या लगता है, क्या इतनी बड़ी गड़बड़ है, इसमें क्या प्लान हो सकता है? नहीं, मैंने वही कहा ना, अब सारे लोगों को चिन्हित किया गया है, अब उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको शोकास नोटिस भी जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होंगी। जो ठीक हो जाएंगे, जो वो अपना कर्तव्य का निर्वहन स्वयं करने लगेंगे तो वो करने लगे, उसमें कहीं किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं। उस बीच में अगर कोई हठधर्मी व्यक्ति होगा जो मानेगा ही नहीं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होकर उसको निष्कासित भी किया जा सकता है, निलंबित भी किया जा सकता है। जो संभव होगी, जो कानूनन जो कार्रवाइयां होंगी वो सब की जाएंगी। आज सिलेबस की सबसे बड़ी जो चूक है, जिसके कारण से जो भी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है वो उपयोगी शिक्षा नहीं है। उस शिक्षा का पूरे ग्लोबल स्तर पे व्यवसायिक शिक्षा का बोलबाला है और व्यवसायिक शिक्षा को आदमी अडॉप्ट कर रहा है। आज हुमायूं बाबर हमको पढ़ा के क्या साबित होने वाला था? ठीक, तो आप ये कह रहे हैं सच को कबूलना कहीं ना कहीं समाधान की तरफ हमारा एक कदम है, बीजेपी का या हमारी सरकार का एक कदम है। अगर हम सच कबूल रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम इसके समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? जिम्मेदार नहीं हो गया है, उसके लिए मंत्री जिम्मेदार नहीं हो गया, उसके लिए जो तंत्र में जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो तंत्र होता है, तो जल्द हम ऐसा कुछ सुन लेंगे। आप सभी का शुक्रिया। समय की देखिए बहुत कमी है, लेकिन आप दोनों ने ये चीज बता दी है कि हम लोगों ने सच स्वीकारा है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग समाधान की तरफ है और यहाँ पर एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। एक लिस्ट बना ली गई है, लेकिन सवाल वहीं आ जाता है, ये गंभीर मुद्दा है। अगर 90 लाख से भी ज्यादा बच्चों का भविष्य एक ठेकेदार के हाथ में है, तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एशियन न्यूज के साथ बने रहिए।